तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को देखेंगे और उसे आसानी तरीके से सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। अभी तक आपने 10 का वैल्यू पुट करके हाइट एंड डिस्टेंस बनाते थे, फार्मूला पुट करके हाइट एंड डिस्टेंस बनाते थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो मेथड सीखेंगे कि रेशियो मेथड से कैसे हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, क्या की बातें जानना जरूरी है। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी, इसमें क्या क्या बातें जानना जरूरी है, 2-3 बातें जानना जरूरी है। जैसे कि बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एक तो हाइट होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और इन दोनों के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। एक हाइट होता है और एक डिस्टेंस होता है, और इन दोनों के बीच क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए कि एक बात है तो इसमें जानना है कि उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आप सिंपल से भाषा में जानिए कि किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखना क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। यानी कि अगर सपोज करते हैं कि यहाँ एक दर्शक है, ठीक है, यहाँ एक दर्शक है और यहाँ से हम ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो हमारे आँख और आधार के बीच, हमारे आँख के आधार और वस्तु के बीच जो बना कोण होता है, थीटा जो होता है, वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट बात करें कि इससे अगर हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय अवनमन कोण बनता है। कहने का मतलब कि अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण के बारे में बात करें तो सपोज कीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है। यहाँ कोई वस्तु है तो ऊपर से किसी वस्तु को जब नीचे की ओर देखता है तो हमारे आँख का आधार जो होता है, आँख का आधार और वस्तु के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि हमारे आँख का आधार, ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे एक पैरेलल रेखा में बनता है। ठीक है, और एक क्या होता है, अगर इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं तो एक तिर्यक छेदी रेखा हो जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि अंतःएकांतर कोण से तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है, अंतःएकांतर कोण, जब दो रेखाएं समानांतर होता है तो अंतःएकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन में उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि उन्नयन कोण ही अवनमन कोण और अवनमन कोण ही उन्नयन कोण होता है। तो जो भी देता है यहाँ पे आप थीटा की जगह पे अगर मान लेते हैं कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है या अवनमन कोण 30 डिग्री है तो डायरेक्ट यहाँ पे ही 30 डिग्री आप क्या कर लीजिएगा, पुट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो 2 बातें हमने समझाया आपको। एक क्या कि उन्नयन कोण, सिंपल से आप मान लीजिए कि किसी को आप नीचे से खिड़की पे देखते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे आँख और उस खिड़की पे, हमारे आँख का आधार और खिड़की पे बने कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर कोई खिड़की से मुझे देख रहा है तो क्या हो जाता है कि ऊपर से जब नीचे कोई वस्तु देखता है तो हमारे आँख का आधार, ठीक है, और उस वस्तु के बीच के कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एंगल जैसे कि 30 डिग्री पे हमें क्वेश्चन पूछता है, 45 डिग्री पे क्वेश्चन पूछता है और 60 डिग्री पे क्वेश्चन पूछता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर। उसका कारण भी है, हम उसका कारण बताएंगे। पहले इन तीनों कंडीशन को देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं, पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन है कि जब थीटा का मान 30 डिग्री हो, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो, मान लेते हैं कि ये हाइट है और ये डिस्टेंस है और यहाँ से ऊपर कोई वस्तु है, ऊपर कोई वस्तु, मान लेते हैं कि कोई झंडा है और यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ से इस वस्तु के कोई व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, अब जब ऊपर देखेगा तो यहाँ पे क्या टाइप बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना 30 डिग्री बना है। ठीक है, तो अगर हम फार्मूला से देखें कि मान लेते हैं कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है,
P और B और AH है, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है। तो मान लेते हैं कि tan का मान क्या होता है, P/B होता है, तो P/B लिख देते हैं। अगर tan 30 डिग्री का मान पुट करें कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा, आप कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर P/B। यहाँ से आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना का मान है, 1, परपेंडिकुलर बराबर 1 है, और बेस बराबर कितना है, √3, ठीक है। इस तरह से आप इसे भी हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि P² प्लस B² के अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2। यानी कि जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तो ये 1 रेशियो होगा, ये √3 रेशियो होगा, और ये सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जब थीटा का मान 60 डिग्री देख लेते हैं, कि किसी वस्तु को सपोज करते हैं कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो थीटा उसके एंगल कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, ठीक है, 60 डिग्री है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं। आप tan को ना पुट करके किसी और वैल्यू का, साइन का भी, साइन 60 का भी मान पुट कर सकते हैं, cos 60 का भी मान पुट कर सकते हैं, किसी का भी मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि tan पे हम लेके चलते हैं तो tan 60 का मान कितना हो जाता है, √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/B। अगर √3 के नीचे 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर √3 रेशियो हो जाएगा। अगर बेस की बात करें तो बेस कितना, 1 रेशियो हो जाएगा। अगर हाइपोटेनस की बात करें तो P² प्लस B² इज इक्वल टू H² कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना, 2 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री। अब इससे पहले वाला कंडीशन में आप देखिए कि क्या बताए थे कि 30 डिग्री के सामने वाला कितना रेशियो होता है, 1 रेशियो, और 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, √3 रेशियो, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाएगा, 2 रेशियो, ठीक है। फिगर हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है, कि 60 के सामने का मान कितना होता है, √3 रेशियो होता है, 30 के सामने कितना होता है, 1 रेशियो होता है, और 90 डिग्री के सामने कितना होता है, 2 रेशियो होता है। ये हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं, बल्कि आपको ज्योमेट्री में भी आपको काम आने वाला है, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर 45, तीसरा कंडीशन अगर हम 45 डिग्री वाला लेके चलें तो क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल 45 डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री बन रहा है। तो अगर बताइए कि ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो ये भी 45 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि tan 45, देखिए आप साइन के मान पे भी आप निकाल सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान क्या मान लेते हैं, साइन का मान कितना हो जाएगा, P/H। साइन का मान कितना होता है, 1/√2 का मान P/H, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये अगर 1 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि 45 डिग्री है, यानी कि कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगा ना। तो अगर 45 के मान के सामने 1 रेशियो भुजा है तो ए वाला जो 45 है इसके सामने भी 1 रेशियो हो जाएगा, होगा ना। तो यानी कि कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 1 रेशियो और बेस 1 रेशियो और हाइपोटेनस √2 रेशियो, ठीक है। ये 2 को फिगर आपको हमेशा याद रखना है, यही 2 फिगर से हमेशा आपको जितना हाइट एंड डिस्टेंस है सारा का यहीं से आंसर निकल जाएगा। चलिए अब 4th और 5th कंडीशन की बात कर लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में थीटा का मान 0 पे और थीटा का मान 90 पे क्यों नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता, यानी कि उन्नयन कोण 0 डिग्री और उन्नयन कोण 90 डिग्री पे एग्जामिनर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता है, क्योंकि वैसे इस स्थिति में क्वेश्चन बनता ही नहीं है तो एग्जामिनर पूछेगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, डिस्टेंस है,
ठीक है। और उन्नयन कोण, ये सब क्या है, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। तो अगर उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं ऊपर, तो उन्नयन कोण थीटा डिग्री बनता है। अगर हम कहें कि ये थीटा डिग्री ना बन करके, ये थीटा डिग्री ना बन करके 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि थीटा डिग्री ना बन करके 0 डिग्री बनेगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा कि ये जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है वो घट करके कहाँ आ जाएगा, वो घट करके 0 डिग्री जब होगा तो वो बेस पर आ जाएगा, यानी कि उस स्थिति में ये बेस है और हाइपोटेनस इसी पे आ जाएगा, और उस स्थिति में एंगल 0 डिग्री होगा तो बेस और हाइपोटेनस एक ही रेखा पर आ जाएगा, और उस स्थिति में ना तो ट्रायंगल बनेगा और उस स्थिति में ना तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा। अब लास्ट कंडीशन आता है कि 90 डिग्री पे क्यों नहीं होता है। तो आप 90 डिग्री पे भी देख लीजिए कि मान लेते हैं कि यहाँ से हाइट और डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि उन्नयन कोण हमको 90 डिग्री करना है, उन्नयन कोण 90 डिग्री, ये तो क्या है, थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है। अब हमको इसे 90 डिग्री करना है, तो कहेंगे कि इसको क्या करना होगा कि धीरे धीरे लंब टाइप पे बनाना होगा, लंब बनाना होगा। अब बताइए कि ये तो ट्रायंगल का निर्माण हुआ ही नहीं, ट्रायंगल बना ही नहीं, तो कैसे इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब कि कैसा फिगर बन जाएगा, ऐसा फिगर बन जाएगा। अब बताइए कि ट्रायंगल में कभी भी 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग। अब यहाँ से 90 डिग्री एक कोण हो गया, 90 डिग्री दूसरा कोण होगा, ठीक है, 180 डिग्री तो 2 कोण हो गया, तो कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। इस स्थिति में ट्रायंगल का निर्माण होता ही नहीं है, और इसीलिए एग्जामिनर जो होता है ना तो 0 डिग्री पे और ना ही 90 डिग्री पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने अभी तक कुछ नहीं बताया, सिर्फ दो ट्रायंगल बनाया, 2 ट्रायंगल बताया आप लोगों को कि 2 ट्रायंगल आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि कभी भी उन्नयन कोण और अवनमन कोण तो पहले देखना नहीं, अगर जो समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो नहीं देखना है, दोनों इक्वल होता है। दूसरी बात बताएं कि 2 फिगर याद रखना है, कौन कौन, कि एक तो 60-30 वाला, मान लेते हैं कि 60 डिग्री है और एक कितना 30 डिग्री है, ठीक है, तो और एक कितना 90 डिग्री है। तो इस स्थिति में 60 डिग्री के सामने वाला जो एंगल बनेगा वो √3 रेशियो बनेगा। 60 डिग्री के सामने वाला जो रेशियो बनेगा वो √3 रेशियो होगा, और 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा का रेशियो होगा वो 1 रेशियो होगा, और 90 डिग्री के सामने का जो रेशियो होगा वो 2 रेशियो होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट फिगर हो गया। सेकंड फिगर क्या बताएं कि सेकंड फिगर जो है वो मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो 45 का सामने कितना 1 रेशियो होता है, और इसके सामने भी 1 रेशियो होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने कितना होता है √2 रेशियो होता है। बस इतनी सी बात अभी आपको बताए हैं, और अगर इतनी सी बात समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और इस वाले वीडियो के बाद आपको इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे क्वेश्चन दे देता है। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक दीवार है, दीवार से सटा करके एक सीढ़ी लगाया जाता है, ठीक है, और उसके बीच की दूरी, दीवार के बीच की दूरी कितना है, मान लेते हैं कि 10 मीटर है, इन दोनों के बीच कितना 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि सीढ़ी का लंबाई कितना है, सीढ़ी का लंबाई कितना है, और दीवार से मतलब कितने ऊंचाई पर सीढ़ी को लगाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि 30 के सामने का मान 10 दिया हुआ है, यानी 1 रेशियो का मान 10 दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि 60 रेशियो का मान, यानी कि √3 रेशियो का मान कितना देगा आपका 10√3, यानी कि 10√3 ऊंचाई से क्या होगा वो सीढ़ी लगाया होगा, और उस सीढ़ी की लंबाई कितना होगा वो 2 रेशियो होगा, यानी कि इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 रेशियो का मान कितना 20, तो सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और वो कितने ऊंचाई पर लगाया गया है तो 10√3 मीटर की ऊंचाई पे वो सीढ़ी को लगाया गया है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। अब इस पे जो है हम लोग एक प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे, ठीक है, कि इस पे किस तरह से क्वेश्चन को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बाद मात्र एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, एक तो पहला वीडियो 1 कॉन्सेप्ट हुआ, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि चेंजिंग रूल। चेंजिंग रूल कैसे होता है कि जैसे 60 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो जाता है, या 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज होता है, उस स्थिति में किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उस तरह के सारे क्वेश्चन को देखेंगे मात्र 2 वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस
कंप्लीट होगा मात्र 2 वीडियो में। जैसे कि एक वीडियो तो ये हो गया कॉन्सेप्ट का, नेक्स्ट वीडियो चेंजिंग रोल लाएंगे। अब बस 2 वीडियो में आपका पूरा क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।